महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के दौरान एक अनुभव को अपने शब्दों में लिखकर बनी पुस्तक का महाकाल के दरबार में विमोचन हुआ है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग के शरण को लेकर विशेष जांच दल उज्जैन पहुंचा है। दरअसल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का शरण रोकने के लिए एक याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने एक्सपर्ट्स टीम का गठन किया था। इसके 2 साल बाद से टीम लगातार ज्योतिर्लिंग के शरण की जांच कर रही है। मंगलवार 15 अक्टूबर से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में विशेषज्ञों का जांच दल ज्योतिर्लिंग के साथ साथ मंदिर स्ट्रक्चर और प्राचीन कलाकृतियों की भी जांच शुरू की गई। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के मुताबिक जांच दल प्राचीन संरचनाओं का स्ट्रक्चरल असेसमेंट भी करेगा। इस जांच दल में एएसआई, जीएसआई व केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के विशेषज्ञ भी शामिल है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति कोर्ट के निर्देश पर हर 6 महीने में उज्जैन पहुंचती है और ज्योतिर्लिंग के शरण के साथ साथ मंदिर की मजबूती की जांच करती है। इस दौरान टीम कई तरह के नमूने भी टेस्टिंग के लिए लेती है। इसके अलावा हाल ही में मंदिर प्रबंध समिति ने केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान को मंदिर प्राचीन संरचनाओं की जांच के लिए भी पत्र लिखा था। बात करें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के शरण रोकने की, तो इसके लिए सारिका गुरु नामक याचिकाकर्ता ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के हो रहे शरण और उसे रोकने का जिक्र किया था। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों की समिति गठित की थी। कोर्ट द्वारा बनाई गई एक्सपर्ट टीम में 2019 से लगातार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जांच की और ज्योतिर्लिंग का शरण रोकने के लिए कई सुझाव दिए थे। मंदिर प्रबंध समिति इन सभी सुझावों पर अमल कर रही है, जिससे शरण रोका जा सके। वहीं अब जांच दल ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि लगातार प्रयासों से ज्योतिर्लिंग के शरण की क्या स्थिति है। महाकालेश्वर के ऊपर तो ऐसे अनेकों किताबें लिखाई है और लिखी है, लेकिन महाकालेश्वर की एक परंपरा क्या है और उस परंपरा के साथ यहाँ के पुजारियों की क्या परंपरा है, पूजा पद्धति क्या है, इसके बारे में आज तक किसी ने नहीं लिखा था। महाकाल ने आपको, पिंकी जी को प्रेरणा दी। भगवान की शरण में जब भी आए होंगे इन्होंने ऐसा सोचा होगा, फिर कहीं से संपर्क सूत्र बने, छोटे भैया विजय भैया से इनकी चर्चा हुई, फिर मेरे से चर्चा हुई और हमने एक प्रयास किया है कि महाकाल मंदिर का इतिहास, यहाँ की परंपरा, भगवान के द्वार कैसे खुलते हैं, कैसे आज्ञा लेना पड़ती है, आरती कैसे होती है, ये सब बातें उसमें दर्ज करने का प्रयास किया है। हम महाकाल से ये भी प्रार्थना करते हैं कि अगली किताब इनकी महाकाल पर जो भी हो वो इससे भी बढ़िया प्रेरणादायक हो और बहुत बड़ा इतिहास उसके अंदर दर्ज हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना इनके लिए करते हैं। आज जो विमोचन हुआ है उसमें हमारे महाकालेश्वर मंदिर के धाकड़ साहब प्रशासक महोदय पहुँचे थे, सहायक प्रशासक जुनवाल साहब, हमारे परम मित्र जगदीश जी पांचाल साहब, नई दुनिया के मिश्रा जी और हमारे क्या नाम है अपना भूल जाए, नई दुनिया की जो लिखते हैं मंदिरों के विषय में वर्मा जी, और बाकी आप सब मित्रों ने आज जो ये इस विषय को लेकर जो सहयोग दिया है, मैं सबका आभारी हूँ और आशाएं रखते रहते हैं कि महाकाल पे अच्छी से अच्छी चीज़ें लिखे और अच्छी प्रेरणादायक लोगों के पास भगवान का कथा पहुँचे, जिससे प्रेरणा मिलती रहे। जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ कि मैं बाबा महाकाल पे लिख सकती, मतलब उन पे लिखना, उनको जानना बहुत बड़ी चीज़ है। पर उनकी कृपा से शायद उन्होंने आशीर्वाद दिया। जब मैं पहली बार आई, दूसरी बार आई, तो मैंने खुद से नहीं सोचा, ये बाबा महाकाल ने मुझे मंदिर में बैठे बैठे अचानक से दिया कि मैं उनके बारे में लिखूं। तो बस बाबा महाकाल ने आशीर्वाद दिया और फिर महेश गुरु जी से भी मिलवा दिया। मैं इनको जानती तक नहीं थी, बट कहते हैं ना, जब महाकाल के बारे में सोचो तो सब अच्छा ही होता है। तो बस बाबा महाकाल ने महेश जी से मिलवा दिया और गुरु जी से, और फिर बस मैंने वो किताब लिखनी शुरू करी। गुरु जी ने भी बहुत मेरी हेल्प करी है उसमें। बस अब आपके सामने है, बाकी सब आप लोग पढ़िएगा। इस किताब में देखिए, महाकाल के बारे में प्रेरणा लायक तो आप कुछ भी कह लो, सब महाकाल मतलब प्रेरणा ही प्रेरणा है। उनसे बड़ा प्रेरणा का कोई स्रोत नहीं है, और ख़ासकर हम आज की जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए, बट सभी के लिए है। तो उस किताब में मैंने महाकाल बाबा के बारे में अपना, मेरा जो खुद का अनुभव रहा है वो डाला है, जो उनके भक्त हैं उनके अनुभव डाले हैं, जो महाकाल की पूजा पद्धति है, आरतियाँ हैं, जो वंश परंपरा है पुजारियों की, उसके बारे में भी लिखा है, और महाकाल की भक्ति आप कैसे कर सकते हैं और महाकाल से हम क्या क्या सीख सकते हैं, वो सब है।
तो आप लोग पढ़िएगा किताब को। प्रेरणा तो महाकाल से ही मिल जाती है, उनके नाम से ही, तो बाकी तो फिर किताब में है ये सब कुछ। और नाम आपका? मेरा नाम पिंकी राज शाह है और मैं नोएडा में रहती हूँ।